पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 9। ब्रह्मांड की व्यष्टि में समाई प्रतीक प्रतिनिधि सत्ता। विधाता की कुछ विधि व्यवस्था ही इस प्रकार है कि यहाँ सब कुछ अपने में परिपूर्ण है। जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, पिंड में उसकी झांकी देखी जा सकती है। यह उस आप्त मान्यता के अनुरूप है जिसमें लघु में विराट एवं अणु में विभु, गागर में सागर की अलंकारिक व्याख्या निशत विवेचना की गई है। सूक्ष्म सत्ता में अनंत सामर्थ्य छिपी पड़ी है, पर है वह प्रसुप्त ही। जो उसे जगा लेता है वह विराट सत्ता से एकाकार हो जीवन लक्ष्य की सिद्धि के चरम लक्ष्य के समीप जा पहुंचता है। विज्ञान की भाषा में ही समझना है तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो जीव कोश, जीवाणु, परमाणु एक ओर तथा मानवीय काया एवं असीम ब्रह्मांड दूसरी ओर के बीच एकात्मता प्रमाणित करते हैं। इसे शुक्राणु के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है, जो निषेचन द्वारा डिंबाणु में परिवर्तित हो एक समग्र मानवीय काया में परिणत होता है। इसी प्रकार शरीर का नगण्य सा घटक शुक्राणु एक नए मनुष्य का सृजन करता है। इस प्रक्रिया को गहराई से देखने पर पाते हैं कि वीर्य के छोटे से कोश को स्त्री प्रजनन कोश ने धारण किया था। पीछे यही कोश, जिसमें मनुष्य स्त्री या पुरुष के रूप की सारी संभावनाएं, आकृति, प्रकृति, रंग, रूप, ऊंचाई, नाक, नक्शा आदि सब कुछ विद्यमान था, उसने जब बढ़ना प्रारंभ किया तो यह अंतरिक्ष की अनंत शक्तियों को खींच खींच कर शरीर रूप में विकसित होता चला गया। 1 सेंटीमीटर स्थान में कई अरब कोश आ सकते थे, जो उसी सूक्ष्मतम कोश से 5 फुट 6 इंच का मोटा शरीर दिखाई देने लगता है। यह वृद्धि निषेचन के बाद डिंबाणु के गर्भाशय में स्थापित होते ही आरंभ हो जाती है। इसका अनुमान उसी से लग सकता है कि गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण का मस्तिष्क प्रतिदिन 2,50,000 कोशिकाओं की दर से बढ़ता है। विडंबना मात्र यही है कि मनुष्य को गर्भ के भीतर तक तो यह लघुता याद रहती है, किंतु बाहर हवा लगते ही जीवन का मूलभूत आधार भूल जाता है और मनुष्य अपने आप को स्थूल पदार्थों का पिंड मात्र मानकर मनुष्य जीवन को निरर्थक गंवाता है। किसी तरह समय काटता शिशनोदर पारायण जीवन जीकर बिता देता है। जिस प्रकार अणु की सौरमंडल से तुलना की जाती है, पिंड को, व्यक्ति को ब्रह्मांड का प्रतीक, प्रतिनिधि कहा गया है। यह तथ्य भी है और सत्य भी। ऐसी दशा में मानवीय सत्ता की तुलना उस चिंगारी से की जा सकती है जिसमें दवानल बनकर समस्त संसार को अपनी चपेट में ले सकने की क्षमता बीज रूप में विद्यमान है। अवसर मिले तो यह बीज विशाल वृक्ष की तरह सुविकसित हो सकता है और चिरकाल तक अपने जैसे असंख्यों बीज उत्पन्न करता रह सकता है। हमारे शरीर का प्रत्येक कोश एक स्वतंत्र मानव बीज है। उसमें मनुष्य की सारी स्थूल और चेतन क्रियाएं विद्यमान हैं। कोश श्वास लेता है, खाता है, पीता है, जलता है, डरता है, बचाव करता है, मल विसर्जन करता है। अमीबा एक कोशीय जीव है। उसका नाभिक जब 2 भागों में बंट जाता है तो वह 2 अमीबा बन जाते हैं। दोनों अपनी अपनी तरह से उक्त क्रियाएं और अनुभूति करने लगते हैं। विभाज्य अमीबा 2 अलग गुणों वाले अमीबा आत्मा की दृष्टि से एक ही है। उदाहरण के लिए, जब 2 अमीबा अपनी शक्ति में ह्रास अनुभव करते हैं तो वह एक दूसरे में मिलकर
2 नाभिक से 1 नाभिक वाला एक अमीबा बन जाता है। उस स्थिति में वह नवजात अमीबा की सी शक्ति अनुभव करता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि शरीर के अनेकों कोशों में बढ़ जाने पर भी उनकी आत्मिक चेतना एक ही है। मनुष्य इस बात का ध्यान रखे या न रखे, वह उपयोगितावाद जैसे खंडनात्मक तथ्य को माने तो मानता रहे, पर लघु कोशीय जीव यह भूल करने को तैयार नहीं। शरीर में 10 माइक्रोन की व्यास के लगभग 75,000 अरब जीव कोश हैं। उन्हें घेरे में बंद रखने वाली झिल्ली की मोटाई लगभग 100 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम 1 मिलीमीटर के 1 करोड़वें भाग के बराबर है। इस झिल्ली के आर पार हर जीव कोश में 60 से 90 मिलीवोल्ट का विद्युत विभव होता है। प्रत्येक कोश इस विद्युत ऊर्जा से युक्त होने के कारण अपने आप में एक विद्युत बैटरी की भूमिका निभाता है। असंख्य कोशों से विनिर्मित मानवीय देह इस प्रकार एक जीता जागता बिजली घर है। कोशिकाओं के भीतर एक द्रव्य पदार्थ साइटोप्लाज्मा भरा है और उसके बीच में एक गोलाकार नाभिक है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म रूपी द्रव्य महासागर में बृहत अणुओं तथा न्यूक्लियस अम्लों प्रोटीन्स के अतिरिक्त हजारों अनेक प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां तैरती रहती हैं, जिन्हें अल्ट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक कैटिकुलम जैसी जालीदार संरचना, सेंट्रियोल्स, गोल्जी एपेरेटस एवं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सभी चयापचय, श्वसन, निष्कासन का अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए जीव कोश को एक समग्र इकाई बना देते हैं। अभी तो इनकी सीमित जानकारी ही विज्ञान को प्राप्त है। जब ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का पता लगने की दिशा में पहल की जाएगी तो इन्हें विराट के घटक जीव कोश में ही खोज लिया जाएगा। यह सब जान समझकर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रुति में वर्णित आर्य मान्यताएं कितनी सटीक थीं। यजुर्वेद का कथन है, शिरश्णोऽध्यो समावर्ततः यस्य वातः प्राणाप्राणौ नाभ्यासीदन्तरिक्षं दिशः श्रोतं पद्भ्यां भूमिः। ध्यो शिर वायु ही प्राण, अंतरिक्ष नाभि, दिशा कान और भूमि पैर है। इस तरह यह विराट जगत मेरे भीतर समाया हुआ है। शरीर की 75,000 अरब कोशिकाओं में इतने ही नाभिक होते हैं। प्रत्येक नाभिक में गुणसूत्र और प्रत्येक गुणसूत्र के भीतर एक बटी हुई रस्सी की सीढ़ी के समान संस्कार कोश विद्यमान होते हैं। यह संस्कार कोश, जो प्रकाश की भी सूक्ष्म अवस्था है, न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय शक्ति है और कोश के भीतर सारे स्थूल द्रव्य में तिल में तेल के समान व्याप्त है। अमेरिका के जीव वैज्ञानिक डॉक्टर इरविन कैमेरॉन ने कुछ चूहे लेकर उन्हें एक विशेष बॉक्स में संकेत पाने पर भोजन के लिए प्रशिक्षित किया। चूहे कुछ ही दिन के अभ्यास में प्रशिक्षित हो गए। जब भी उन्हें टॉर्च का प्रकाश दिखाया जाता, वे तुरंत भागते हुए आते और बॉक्स में रखे भोजन को प्राप्त कर लेते। इसके बाद इन प्रशिक्षित चूहों को मारकर उनके मस्तिष्क का न्यूक्लिक एसिड निकाल लिया गया और फिर उसका इंजेक्शन बनाकर कुछ ऐसे चूहों को दिया गया जिन्हें इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। उस समय डॉक्टर कैमेरॉन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब यह चूहे भी टॉर्च का प्रकाश देखते ही भोजन के लिए उस विशेष बॉक्स में
बिना बताए ही प्रवेश कर गए। चूहों के अतिरिक्त दूसरे जंतुओं जैसे छुछुंदर, गिलहरी आदि पर भी किया गया और वहां भी यही आश्चर्यजनक सत्य देखने को मिला। इससे यह तो निश्चित ही साबित हो गया कि ऐसी कोई चेतन शक्ति प्रकाश के अणुओं में ही विद्यमान है, जो प्रत्यावर्तन के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। न्यूक्लिक एसिड ही इस भूमिका को निभाते हैं। शरीर जिन कोशों से बनता है उसमें चेतन परमाणु ही नहीं होते, वरन दृश्य जगत में दिखाई देने वाली प्रकृति का भी उसमें विकास होता है। इससे मनुष्य शरीर की क्षमता एवं मूल्य और भी बढ़ जाता है। द्रव्य, गैस और ठोस, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिल्वर, सोना, लोहा, फास्फोरस आदि जो कुछ भी पृथ्वी में है और जो कुछ पृथ्वी में नहीं है, अन्य ग्रह नक्षत्रों में है, वह सब भी स्थूल और सूक्ष्म रूप में शरीर में है। जिस तरह वृक्ष में कहीं तने, कहीं पत्ते, कहीं फल एक व्यापक विस्तार था, शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में उसी प्रकार विभिन्न लोक और लोकों की शक्तियां विद्यमान हैं, जिन्हें देखकर ही शास्त्रकार ने कहा था, यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां मनुष्य शरीर में विद्यमान हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, उत्तरायण, दक्षिणायन मार्ग, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, विद्युत चुंबक, गुरुत्वाकर्षण, यह सब शरीर में है। इसी तथ्य को आज से 4 शताब्दी पूर्व दार्शनिक वैज्ञानिक पैरासेल्स ने भी अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हुए लिखा था। शरीर की रचना नक्षत्र गति के संरक्षण और निर्देशन में होती है। उत्पत्ति के तीसरे दिन चंद्रमा बुद्धि को और तुला व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शरीर में तन्मात्राएं दूसरे दिन ही आ जाती हैं, जिनकी उत्पत्ति सूर्य शक्ति से होती है। हृदय पर लियो का अधिकार होता है और वह आत्मिक शांति तथा सभ्यता प्रदान करता है। शरीर के दूसरे सूक्ष्म अंगों को सेजिटेरियस, ईगो प्रभावित करते हैं। मनुष्य शरीर में विद्यमान यही चेतना कोश ही जीवन की गतिविधियों का निर्माण करते हैं। इस तरह बाइबल और बाइबल के पंडित भी इस तथ्य से परिचित थे कि शरीर का स्थूल भाग जहाँ पार्थिव अणुओं से बना है, वहाँ उसकी चेतना का विस्तृत ढांचा ब्रह्मांड की शक्तियों और नक्षत्रों से बना है। उसका स्वरूप चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। विभिन्न खोजों के बाद विश्वविख्यात वैज्ञानिक फ्रेड हायल तथा जयंत विष्णु नार्लिकार ने यह स्थापना की है कि विश्व रचना में कारणभूत अणु और मानवीय शरीर की संरचना में कारणभूत जीवाणुओं की मूल संरचना एक सी है। विज्ञान का दावा है कि जीवन एक रासायनिक क्रिया है एवं धरती पर रहने वाले जीव एक रसायन तत्व हैं। वे यौगिक पदार्थ जो जीव कोश की दीवार, विभिन्न जीव के रक्त, ऊर्जा भंडार पदार्थ, कंपाउंड्स, चर्बी, हड्डी, दिमाग व अन्य कोश समूह जो कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सारे जीव पदार्थ बनाते हैं, केवल कुछ दर्जन लगभग 100 यौगिक पदार्थों से बने हैं। इस प्रकार इन 100 यौगिक पदार्थों से लगभग 100 जीवों की संरचना के पदार्थ बन सकते हैं। इस प्रकार एक प्रकार के बने ढांचे यह इशारा करते हैं कि सारे जीव पृथ्वी पर किसी एक विशिष्ट पदार्थ से बने हैं और वही सारे जीव जगत का आध्यात्म प्राण है और विज्ञान के हलचल चेतना पर ऊर्जा से संचालित जीव का निमित्त है।